नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस वीडियो लेक्चर में। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो रहेगा अविश्वास प्रस्ताव। हाल ही में चर्चा में रहा अविश्वास प्रस्ताव, जिसको कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जो विपक्ष है उसने जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था और कुछ दिन इसके ऊपर चर्चा हुई और अंततः यह प्रस्ताव पिछले कल ध्वनिमत से गिर गया। तो आइए जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आखिर है क्या। अविश्वास प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है या व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में इसका जिक्र है कि जब एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार, उसका मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या होगी, अगर लोकसभा में वह सरकार अल्पमत में आती है या विपक्ष को या किसी सदस्य को ऐसा लगता है कि सरकार अपने बहुमत में नहीं है, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये जाना हमने कि जो अविश्वास प्रस्ताव क्या है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं हम कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे आगे बढ़ती है। नंबर 1 कि लोकसभा का कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है, कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को ला सकता है और इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्य के समर्थन की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का वह इसे स्वीकृति प्रदान करता है और उसके बाद चर्चा का समय तय किया जाता है। जैसे अभी जो हाल में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह 3 दिन तक चला, यानी कि 16 घंटे उसके चर्चा का समय तय किया गया था। इसके बाद सरकार से इसमें सवाल पूछे जाते हैं किसी सदस्य द्वारा या विपक्ष के द्वारा और सरकार उन सवालों का जवाब देती है या देने की कोशिश करती है। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो अंत में प्रस्ताव पर वोटिंग होती है और जब अविश्वास प्रस्ताव पर अधिकतम वोट उसके पक्ष में पड़ते हैं तो सरकार क्या है, गिर जाती है। अन्यथा सरकार अपने या जो प्रधानमंत्री है वह अपने पद पर बना रहता है। तो ये हमने जाना कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। अब हम जान लेते हैं कि जो आज तक जितने जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें जो मेन जो अविश्वास प्रस्ताव है वो क्या क्या थे। ठीक है, सबसे पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में नेहरू जी के खिलाफ, उनके जो कांग्रेस के नेता थे JV कृपलानी, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी के खिलाफ काफ़ी सारे अविश्वास प्रस्ताव लाए गए लेकिन कोई भी पास नहीं हो पाया था। लेकिन जब 1979 में मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उस समय मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। क्यों गिर गई थी? क्योंकि मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, भले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग नहीं हुई थी। दूसरा, जब 1996 में अटल जी की सरकार थी तो 13 दिन ही सरकार चली थी और अटल जी को जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था उसके कारण अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा और सरकार गिर गई थी। तो ये जो मुख्य मुख्य जो अविश्वास प्रस्ताव थे, जिसमें एक बार सरकार मोरारजी देसाई की गिरी, दूसरी बार 1996 में अटल जी की सरकार गिरी थी। अब हम देखते हैं कि जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है उसके खिलाफ भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। पहला 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन यह अभी पास नहीं हो पाया था। और एक हाल ही में जो इंडिया जो गठबंधन है, ठीक है,
जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है जो विपक्ष ने बनाया है, इसमें कितनी है 26 इसमें कुल पार्टियां हैं। और जो दूसरा है एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है बीजेपी के नेतृत्व में, उसमें 38 पार्टीज इसमें शामिल हुई हैं। तो इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिस पर चर्चा 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में चली और पिछले कल यह प्रस्ताव भी ध्वनिमत से गिर गया। तो ये हमने देखा कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वह सरकार के खिलाफ लाया जाता है किसी भी सदस्य के द्वारा, जो लोकसभा का सदस्य होता है या किसी जो विपक्ष का जो गठबंधन है या जो दल है, जब उसे ये लगता है कि सरकार अपने बहुमत से पीछे है या उसे बहुमत प्राप्त नहीं है, तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है या इस पर अधिकतम वोटिंग हो जाती है, तो सरकार अपने जो कार्यकाल से पहले ही गिर जाती है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा आज नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा जितनी मैंने समझाने की कोशिश की। इसके अलावा भी अगर आपने इसके बारे में जानना है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं या कोई अन्य बुक्स पढ़ सकते हैं। तो आने वाले दिन में हम इसी तरह के और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।